स्टूडेंट, मेरा नाम उमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करेंगे ये है प्रॉब्लम 11.2a। इससे पहले कि डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया है जी, वालर publication was organized early in 2004 with the authorization to issue 20,000 shares of $100 par value preferred stock and $1 million shares of $1 par value common stock। प्रेफर्ड टोटल 20,000 है, 100 पार वैल्यू है। कॉमन स्टॉक टोटल 1 मिलियन है, 10 लाख है, पार वैल्यू 1 है। ऑल ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक वाज इशूड एट पार, तमाम प्रेफर्ड स्टॉक पार पे इशू हैं। एंड 3 लाख शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक वर सोल्ड फॉर 20 पर शेयर, जिसकी पार वैल्यू 1 है वो 20 का हुआ, 19 रुपये प्रीमियम हुआ। द प्रेफर्ड स्टॉक पे आ 10% क्यूमुलेटिव डिविडेंड, प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर 10% क्यूमुलेटिव डिविडेंड दिया जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर 2004 to 2008 कॉरपोरेशन अर्नड अ टोटल ऑफ 456 टेट्रा जीरो, 45,60,000 पहले 5 सालों में कमाया है। एंड पे ऑफ $1 पर शेयर ईच ईयर ऑन द कॉमन स्टॉक, और हर साल कॉमन स्टॉक पे डिविडेंड देता रहा है। अगर कॉमन स्टॉक पे डिविडेंड पे किया गया हो तो अंडरस्टूड है कि प्रेफर्ड स्टॉक पे भी डिविडेंड पे किया गया है। इन 2009 however the corporation reported a net loss of 1,825,000 एंड पेड नो डिविडेंड। 2009 में कंपनी को लॉस हुआ और कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, इसका मतलब है प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर भी डिविडेंड नहीं पे किया गया। इंस्ट्रक्शन, प्रिपेयर अ स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट एट December 31, 2009 इंक्लूडिंग अ सपोर्टिंग शेड्यूल शोइंग ईयर कंप्यूटेशन ऑफ द रिटेन अर्निंग एट द बैलेंस शीट डेट, और उस डेट तक हमें बैलेंस शीट की सपोर्टिंग कैलकुलेशन देना है, जैसे कि हम लोगों ने रिटेन अर्निंग सेक्शन पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। ड्राफ्ट अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग एनी डिविडेंड इन एरियर एट द एंड ऑफ 2009। डू द डिविडेंड इन एरियर अपीयर एज अ लाइबिलिटी ऑफ द कॉरपोरेशन एज ऑफ द एंड ऑफ 2009? एक्सप्लेन, वो कहता है आप बताएं क्या कंपनी के एट द एंड लाइबिलिटी जो है वो डिविडेंड इन एरियर एज अ लाइबिलिटी रिपोर्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ले स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। जब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जो हमें कंप्लीट करना है, वो है स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन के किस तरह हम लोग बैलेंस शीट में स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आपने याद रखना है एनुअल पेपर में आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने क्वेश्चन का नंबर वो लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में मौजूद हो। क्वेश्चन में अगर वो चौथा क्वेश्चन है तो आपने सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। क्वेश्चन में अगर वो पहला क्वेश्चन है तो आपने सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, चाहे आप उसको पहले, दूसरे या तीसरे किसी भी नंबर के ऊपर सॉल्व करें। चलें जी, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 11.2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सोल्यूशन टू 11.2a। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम, और वो है वालर पब्लिकेशन। ये एनुअल पेपर में नाम मुख्तलिफ हो सकता है, जो नाम क्वेश्चन में मेंशन करेगा वो आपने लिखना है। हम लोग प्रिपेयर क्या करने लगे हैं, हम लोग स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन प्रिपेयर करने लगे हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2009 का प्रिपेयर करने लगे हैं। सबसे पहले आपने प्रेफर्ड स्टॉक को लिखना है और आपने उसका रेट ऑफ डिविडेंड पहले लिखना है 10%, फिर नेचर लिखनी है। ये हर दफ़ा क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक $100 पार वैल्यू, जिसकी 100 पार वैल्यू है, $100 पार वैल्यू 20,000
इशूड, जिसमें से 20,000 इशूड है। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 लाख। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 20 लाख। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक की बात कॉमन स्टॉक की। कॉमन स्टॉक $1 पार वैल्यू, 1 रुपया जो पार वैल्यू है, इस 1 पार वैल्यू वाले जो कॉमन स्टॉक हैं उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये 1 मिलियन ऑथोराइज हैं एंड 1 मिलियन ऑथोराइज में से 3 लाख इशूड हैं। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 3 लाख। अब बात कर लेते हैं एडिशनल पेड अप, और वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन स्टॉक के ऊपर है। 3 लाख शेयर हैं। टोटल इशू था 20 रुपये का एक, जिसमें से 1 रुपया तो पार वैल्यू हो गई, तो 19 रुपये इसके प्रीमियम के तौर पर या एडिशनल पेड अप के तौर पर होंगे। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 19 तो अमाउंट आ जाती है 57 लाख। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिटेन अर्निंग, जिसके लिए हम लोग अलग से स्पोर्टिंग कैलकुलेशन कर लेंगे और देन हमारे पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन आ जाएगा। अच्छा जी, इसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमारे पास 5 सालों में इनकम रिपोर्ट हुई। आपने यहाँ पे लिख देना है जी नेट इनकम 2004 से लेकर 2008 तक, और वो है 45 लाख और 60 हज़ार, लेस डिविडेंड। अच्छा, पहले आप प्रेफर्ड स्टॉक का लिख लें। प्रेफर्ड स्टॉक का रेट है 10%, 100 का 10% 10 रुपये, और प्रेफर्ड स्टॉक हैं कितने? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दें। पहले 5 सालों का 4, 5, 6, 7 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आपके पास आ जाएगा 10 लाख। मैं फिर भी कैलकुलेटर से कर दूं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 तो ये हो गया 1 साल का, मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 10 लाख। फिर हम लोग कॉमन स्टॉक की तरफ आ जाते हैं। कॉमन स्टॉक के ऊपर उसने खुद मेंशन किया है कि 1 रुपया डिविडेंड है। कॉमन स्टॉक के ऊपर फिक्स रेट नहीं होता। कॉमन स्टॉक के शेयर हैं 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 15 लाख, दोनों का टोटल किया तो 25 लाख, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 20 लाख 60 हज़ार आपके पास रिटेन अर्निंग आ गई। इसमें से आपने लेस कर देना है लॉस फॉर 2009 को, और उस लॉस की अमाउंट मेंशन है 1,825,000। लेस कर देंगे तो आपके पास रिटेन अर्निंग की अमाउंट आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं जी रिटेन अर्निंग की अमाउंट। 20,60,000 18,25,000 235,000 235,000 20 लाख 3 लाख 57 लाख 235,000। मैं ज़रा दोबारा कैलकुलेशन कर लूँ ताकि किसी किस्म की एम्बिग्युइटी ना रहे। 20 लाख 3 लाख 57 लाख 235,000 8,235,000, ये हमारे पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाएगी। अच्छा बच्चों, इसमें बी ऑप्शन था, ड्राफ्ट अ नोट टू द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग एनी डिविडेंड इन एरियर। आपने यहाँ पे नोट लिख देना है बीइंग $2 लाख
वो कैसे आएगा? एक प्रेफर्ड शेयर के ऊपर डिविडेंड है 10 रुपये और टोटल तादाद है 20,000, इज़ इन एरियर। ये बैलेंस शीट के बाद लिखा जाएगा। और तीसरे में उसने कहा है डू द डिविडेंड इन एरियर अपीयर एज अ लाइबिलिटी इन कॉर्पोरेशन एज ऑफ एंड ऑफ 2009। आपने कह देना है नो, नो, बिकॉज कंपनी येट नॉट डिक्लेयर्ड दी डिविडेंड। कंपनी ने अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तब हम उसको एज अ लाइबिलिटी लिख सकते हैं। जब तक कंपनी ने उसको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तब तक हम लाइबिलिटी नहीं लिख सकते। ले स्टूडेंट, ये था आपके पास 11.2 है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।